बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, आगे स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस क्लास 12 मैथ के। अब स्टूडेंट क्वेश्चन सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, इसकी स्टेटमेंट है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 1। हमने एफ ऑफ एक्स फंक्शन की कंटिन्यूटी फाइंड करनी है एक्स इक्वल टू 1 पे, और ये हमें पीस वाइज फंक्शन दिया हुआ है। सबसे पहले स्टूडेंट कंटिन्यूटी के लिए हमने क्या करना है, फंक्शन डिफाइन करना है उस वैल्यू पे जहां पे इज इक्वल टू हो। फर्स्ट कंडीशन में लेस देन है, सेकंड में 1 है, एक्स इक्वल टू 1, थर्ड में ग्रेटर। तो देखा जाए सेकंड वाली वाली पे इक्वल है, तो हम यहाँ पे फंक्शन डिफाइन करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4। हमने कंटिन्यूटी 1 पे फाइंड करनी है, तो हमने x की जगह 1 पुट करना है, तो x की जगह 1 पुट किया तो 4 ही आंसर आया। यानी ये 4 एक नंबर है, डिफाइंड है, तो हम लिखेंगे सो फंक्शन f इज डिफाइंड। पहला स्टेप क्लियर हो गया। दूसरा स्टेप क्या होगा स्टूडेंट, हमने इसकी लिमिट एग्जिस्ट करवानी है, यानी इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है। अगर स्टूडेंट दोनों लिमिट्स का आंसर इक्वल आ गया तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अगर स्टूडेंट लिमिट एग्जिस्ट कर गई और फंक्शन डिफाइन की वैल्यू दोनों सेम आ गई तो ये क्या होगा, फंक्शन कंटिन्यूस होगा। अगर स्टूडेंट मिसाल के तौर पे लिमिट एग्जिस्ट ना की, ये फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूस। अब स्टूडेंट नेक्स्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करेंगे, जिस पे कंटिन्यूटी फाइंड करनी है ना 1 पे, उसके ऊपर नेगेटिव साइन एफ ऑफ एक्स। स्टूडेंट नेगेटिव साइन लिखा, उसके बाद स्टूडेंट एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, जो फंक्शन के सामने वैल्यू दी है वो है x लेस देन 1, 3x माइनस 1। ये पुट करेंगे, x की जगह 1 पुट करेंगे, माइनस 1, 3 1 द 3, माइनस 1, आंसर 2 आ जाएगा। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आ गया। अब स्टूडेंट नेक्स्ट फाइंड करेंगे राइट हैंड लिमिट। उस फंक्शन पे वो वैल्यू यूज करेंगे जहां पे ग्रेटर का इनइक्वालिटी का साइन होगा, वो है सेकंड में। स्टूडेंट लास्ट पे 1 के ऊपर प्लस का साइन, ये माइनस और प्लस सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट को शो कर रहे हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। तो स्टूडेंट एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी इस पे 4x। अब यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, 4 मल्टीप्लाई 1 4। अब गौर किया जाए स्टूडेंट, हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर सेम नहीं है, 2 और 4 है। हम लिखेंगे एस लेफ्ट हैंड लिमिट is not equal to right hand limit, right hand limit f of x। कैसे स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर 2 है, राइट हैंड लिमिट का आंसर 4 है। इसका मतलब है कि ये फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो स्टूडेंट इसका अगर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो स्टूडेंट ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। अब स्टूडेंट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आई, तो हमने लास्ट में लिख देना है सो एफ इज, बाकी स्टेप करने की जरूरत नहीं है, डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू, x की किस वैल्यू पे डिसकंटिन्यूस है, 1 पे। ये हमारा आंसर होगा। अगर स्टूडेंट मिसाल के तौर पे अगर लिमिट एग्जिस्ट कर जाती, अगर स्टूडेंट यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट कर जाती, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का आंसर सेम आ जाता, और तो स्टूडेंट उसके बाद फिर हमने देखना था जो लिमिट एग्जिस्ट करने की वैल्यू आई है तो वो फंक्शन डिफाइन के इक्वल होती, तो फिर स्टूडेंट ये फंक्शन कंटिन्यूस होना था। लेकिन यहाँ पे गौर किया जाए, लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर 2 आया, राइट हैंड लिमिट का आंसर 4 है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम नहीं है, तो अगले स्टेप पे नहीं जाना। तो ये हमारा फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसमें प्रूव करना है शो दैट 2 की पावर x प्लस एच इज इक्वल टू 2 की पावर x इंटू 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 2 मल्टीप्लाई एच प्लस एच स्क्वायर। ये स्टूडेंट ये हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज है, एक प्लस सीक्वेंशियल सीरीज एच आ गया। यहाँ पे यूज होगी स्टूडेंट कौन सी सीरीज, टेलर सीरीज। वी नाउ पहले फॉर्मूला लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू, एच की जगह 0, तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स, एच की पावर 0 ओवर 0 फैक्टोरियल, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एच की पावर भी 1, नीचे 1 का फैक्टोरियल, एफ ऑफ एक्स का सेकंड डेरिवेटिव एच की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल। अब स्टूडेंट पावर 3 है, तीन डेरिवेटिव निकालने हैं, एफ ऑफ एक्स का थर्ड डेरिवेटिव एच की पावर 3 ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सोन। ये होगी नंबर 1। अब नेक्स्ट क्या करेंगे स्टूडेंट, अब हमने इसका पहचान क्या होती है, इसमें एच आता होगा। मैक्लोरन में स्टूडेंट एफ ऑफ एक्स होती है जिस वैल्यू इसमें एक्स में एच भी ऐड होता होगा। हमने सबसे पहला स्टेप एच की जगह 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पे एच की पावर 0 आ गई, डिवाइडेड बाई 0 का फैक्टोरियल एफ ऑफ एक्स। फिर स्टूडेंट एफ ऑफ एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव एच की पावर 0 से 1
नीचे 1 का फैक्टोरियल। नेक्स्ट वन एफ ऑफ एक्स का सेकंड डेरिवेटिव h की पावर 2 ओवर 2 फैक्टोरियल। एफ ऑफ एक्स का थर्ड डेरिवेटिव h की पावर 3 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। अब स्टूडेंट यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या है, वो स्टूडेंट जो फंक्शन की लेफ्ट साइड पे है 2 इंटू एक्स की पावर है 2 इंटू एक्स प्लस एच 2 की पावर। अब स्टूडेंट सबसे पहले हमने क्या करना है, h की वैल्यू 0 पुट करनी है। h की वैल्यू 0 पुट करेंगे, लिहाजा एफ ऑफ एक्स क्या आएगा 2 की पावर x। अब स्टूडेंट इसके पहले तीन डेरिवेटिव निकालेंगे। अब हम इसके तीन डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो डी ओवर डी एक्स ऑफ 2 की पावर एक्स। अब स्टूडेंट यहाँ पे कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल है, इसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला पड़ा था ये एज इट इज होगा, और जो स्टूडेंट हमारे पास है बेस है उसका नेचुरल लॉग साथ में मल्टीप्लाई। अब स्टूडेंट अगर हम पावर का डेरिवेटिव फाइंड करें एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट 1 होगा, 2 की पावर एक्स नेचुरल लॉग ऑफ 2, ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखने लगा हूँ, फर्स्ट डेरिवेटिव को अगेन डिफरेंशिएट करोगे, सेकंड डेरिवेटिव 2 की पावर एक्स वेरिएबल है स्टूडेंट, नेचुरल लॉग ऑफ 2 कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल दिया। 2 की पावर एक्स का डेरिवेटिव जब फाइंड करेंगे ये आ जाएगा डी ओवर डी एक्स हो 2 की पावर एक्स। स्टूडेंट जब इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे अगेन आ जाएगा 2 की पावर एक्स बेस का नेचुरल लॉग ऑफ 2। अब नेचुरल लॉग ऑफ 2 नेचुरल लॉग ऑफ 2 से मल्टीप्लाई होगा, दोनों की बेस सेम, पावर ऐड हो जाएगी, नेचुरल लॉग ऑफ 2 का नेचुरल लॉग ऑफ 2 का होल स्क्वायर। अब हम थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, सेकंड को अगेन डिफरेंशिएट, तो नेचुरल लॉग ऑफ 2 का होल स्क्वायर बाहर आ जाएगा, 2 की पावर x का डेरिवेटिव 2 की पावर x एज इट इज बेस का नेचुरल लॉग ऑफ 2। अब नेचुरल लॉग ऑफ 2 का होल स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ 2 से मल्टीप्लाई होगा, बेस सेम तो पावर ऐड, नेचुरल लॉग ऑफ 2 का होल क्यूब। अब स्टूडेंट हमारे पास तीनों डेरिवेटिव्स आ गए। अब हमने ये क्या करना है, ये वैल्यू 1 में पुट कर देनी है, पुट इन 1। लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ स्टूडेंट f इंटू एक्स प्लस एच, इसकी जगह वैल्यू आ जाएगी 2 की पावर x प्लस एच इज इक्वल टू, राइट साइड में पहले एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या स्टूडेंट 2 की पावर h x इंटू एच की पावर 0 मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 0 का फैक्टोरियल। अब स्टूडेंट एफ ऑफ एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव किसके इक्वल आया है, वो है स्टूडेंट 2 की पावर x नेचुरल लॉग ऑफ 2 h की पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 का फैक्टोरियल। स्टूडेंट सेकंड डेरिवेटिव का आंसर क्या आया, 2 की पावर x नेचुरल लॉग ऑफ 2 का होल स्क्वायर h की पावर 2 ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस 2 की पावर x, थर्ड डेरिवेटिव आया नेचुरल लॉग ऑफ 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल h की पावर 3 प्लस अप टू सोनी वैल्यू चलती जा रही है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाएगा 2 की पावर x प्लस एच इज इक्वल टू h की पावर 0 1 0 का फैक्टोरियल 1 यानी 2 की पावर x। यहाँ पे स्टूडेंट आ जाएगा 2 की पावर x नेचुरल लॉग ऑफ 2 मल्टीप्लाई h, यहाँ पे स्टूडेंट आ जाएगा 2 की पावर x नेचुरल लॉग ऑफ 2 का होल स्क्वायर h की पावर 2 ओवर 2 फैक्टोरियल। नेक्स्ट स्टूडेंट 2 की पावर x नेचुरल लॉग ऑफ 2 का क्यूब 3 का फैक्टोरियल h की पावर 3 प्लस अप टू सोन। अब स्टूडेंट राइट साइड पे देखा जाए सभी वैल्यूज में 2 की पावर x, राइट साइड पे 2 की पावर x सेम है, ये कॉमन निकाल लेंगे सब में से। तो स्टूडेंट जब 2 की पावर x कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा 2 की पावर x, पहली वैल्यू 1 बच जाएगी प्लस सेकंड वैल्यू बच जाएगी h मल्टीप्लाई नेचुरल लॉग ऑफ 2, थर्ड वैल्यू बच जाएगी स्टूडेंट नेचुरल लॉग ऑफ 2 का होल स्क्वायर h का स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल। नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट नेचुरल लॉग ऑफ 2 का क्यूब h की पावर 3 ओवर 3 का फैक्टोरियल प्लस अप टू सोन, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट, हेंस प्रूव्ड, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन में से 3.4 एक्सरसाइज में से। स्टूडेंट बड़ा इजी सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना टफ नहीं, इसको टफ समझा जाता है। तो स्टूडेंट इसको करने के बड़े तरीके हैं। अब नेक्स्ट स्टूडेंट एवेलुएट करना है इस इंटीग्रल को। सबसे पहले स्टूडेंट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, हम इसको आई का इक्वलेट कर लेते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखा जी अंडर रूट वाला फंक्शन, अगर अंडर रूट के अंदर x होता तो हम इंटीग्रेशन x स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव सामने नहीं है। अब स्टूडेंट सेकंड ये यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं मल्टीप्लाई हो रहा तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे dx, 1 अलजेब्राइक हो गया, ये भी अलजेब्राइक फंक्शन, लेकिन स्टूडेंट हमें इसकी इंटीग्रेशन नहीं पता। तो देखा जाए अब 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें किसकी इंटीग्रेशन जो है हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, 1 की है इस फंक्शन की, 1 की। स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन का नाम दे देंगे और सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, आइलेट टू लगा देंगे, माइनस इंटीग्रल
अब स्टूडेंट इस फंक्शन की दोबारा इंटीग्रेशन होगी, जिसकी फर्स्ट पे फाइंड की है, मल्टीप्लाई लास्ट पे फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। तो फर्स्ट फंक्शन है 4 माइनस 5x² का स्क्वायर रूट। अब सुन, उसके बाद 1 की इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट होगी x को स्टार्टिंग में लिख देते हैं अंडर रूट के अंदर 4 माइनस 5x²। फिर 1 की इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट ब्रैकेट में x होगी। अब स्टूडेंट जब यहाँ पे स्क्वायर रूट की पावर 1/2 डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, पावर स्टार्ट में पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा -1/2। अब इस बेस का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, 4 का 0 माइनस 5x² का 5 कॉन्स्टेंट बाहर x² का 2x हो जाएगा। हमने यहाँ पे डायरेक्ट स्टूडेंट अप्लाई कर दिया यहाँ पे डिफरेंशिएशन का रूल, 4 माइनस 5x² माइनस x/2 4 माइनस 5x² की पावर -1/2 और 0 -5 मल्टीप्लाई 2 -10x आ जाएगा dx। 2 1 दा 2 2 5 दा 10 -5x x से मल्टीप्लाई होगा तो 5x² आ जाएगा। ये स्टूडेंट आ जाएगा -5x² ऊपर पावर नेगेटिव नीचे आगे पॉजिटिव ओवर 4 माइनस 5x² का स्क्वायर रूट। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाएगा, ऊपर -5x² है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर बन सकती है। ऊपर और नीचे क्या फर्क है, ऊपर -5x² और -5x² सेम है, नीचे 4 भी है। अब सुन, हम 4 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर 4 प्लस भी कर देंगे और माइनस भी, x इंटू 4 माइनस 5x² माइनस 4 प्लस भी कर देंगे और स्टूडेंट 4 को माइनस भी कर देंगे, डिवाइडेड बाय 4 माइनस 5x² का स्क्वायर रूट। अब नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाएगा x अंडर रूट 4 माइनस 5x² माइनस, अब स्टूडेंट दोनों वैल्यूज का यहाँ पे डिनोमिनेटर अलग कर देंगे, फर्स्ट वैल्यू को भी जो ब्रैकेट में लिखी है इसको भी सेपरेट डिवाइड कर देंगे 4 माइनस 5x² का स्क्वायर रूट से dx। और स्टूडेंट सेकंड वैल्यू -4, इसको भी डिवाइड कर देंगे 4 माइनस 5x² के स्क्वायर रूट के साथ और dx आ जाएगा स्टूडेंट। अब उसके बाद स्टूडेंट आ जाएगा, अब नीचे और ऊपर दोनों वैल्यूज की बेस सेम है, नीचे बार प्लस में ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट x और उसके साथ आ जाएगा अंडर रूट 4 माइनस 5x² माइनस, यहाँ पे स्टूडेंट आ जाएगा इंटीग्रल 4 माइनस 5x² का स्क्वायर रूट dx। ये स्टूडेंट माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 4 कांस्टेंट बाहर, ऊपर आ जाएगा 1 dx। अब स्टूडेंट ये जो फर्स्ट वाला 4 है इसका कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ, बाकी क्या बचेगा 1 माइनस 5/4 x² का स्क्वायर रूट और dx आ जाएगा। अब उसके बाद स्टूडेंट ये वैल्यू नीचे बनाने के बाद अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 4 माइनस 5x², अब इस माइनस को मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा माइनस इंटीग्रल 4 माइनस 5x² का स्क्वायर रूट dx। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4। अब स्टूडेंट ये जो 4 कॉमन लिया है तो ये बाहर जब आएगा तो ये बाहर हमारे पास बन जाएगा, जो 4 कॉमन लिया तो ये हमारे पास बाहर क्या बन जाएगा, सॉरी 4 नहीं, यहाँ पे स्टूडेंट x² का क्वेश्चन 1 बनाना था, यहाँ पे 5 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 4 को लिख देंगे 4/5 माइनस x² का क्वेश्चन 1 बनाना था, फर्स्ट वाली वैल्यू नहीं थी, ये आ जाएगा 5 कॉमन लिया है तो ये स्टूडेंट ये 5 बाहर आ जाएगा तो ये आ जाएगा 4/√5, बाकी बचेगा स्टूडेंट 4/5 माइनस x² का स्क्वायर रूट dx। अब स्टूडेंट ये 4/5 को स्क्वायर बनाते हैं, तो 4/5 को जब स्क्वायर बनाएंगे तो ये किस वैल्यू का स्क्वायर होगा, नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट i इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई 4 माइनस 5x² माइनस, तो स्टूडेंट ये वाली जो वैल्यू है अंडर रूट 4 माइनस 5x² का इंटीग्रल, ये किसकी वैल्यू इक्वल थी, क्वेश्चन में हमने कहा था i के बराबर, इसकी जगह i पुट कर देंगे प्लस नेक्स्ट नोट आ जाएगा 4/√5, ये जो अंडर रूट के अंदर 4 लिखा हुआ है 4 2 का स्क्वायर, नीचे 5 है, इसको हम स्क्वायर बना देते हैं, इनको एग्जैक्ट स्क्वायर बनाएंगे, क्यूब बनाएंगे, ये भी मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट, 2/√5 का होल स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। ये स्टूडेंट स्क्वायर इसलिए बनाया क्योंकि हमने एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पढ़ा था कि हमारे पास इंटीग्रल हो 1/a² माइनस x² का स्क्वायर रूट की फॉर्म है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय a। तो स्टूडेंट ये वाली फॉर्म बनाने के लिए हमने यहाँ से क्या किया था, √5 कॉमन लिया था, 5 कॉमन लिया था। नेक्स्ट स्टूडेंट i नेगेटिव, लेफ्ट साइड पे आगे पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा i प्लस i, राइट साइड पे बचेगा x अंडर रूट के अंदर 4 माइनस 5x² प्लस 4/√5।
स्टूडेंट ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इंटीग्रल आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स एज इट इज, एक्स तो एक्स है, यहाँ पे ए कांस्टेंट था, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 2 ओवर अंडर रूट 5, उसकी वैल्यू आ जाएगी 2 ओवर अंडर रूट 5। तो स्टूडेंट 2 ओवर अंडर रूट 5 को जब रेसिप्रोकल लेंगे तो ये आई प्लस आई 2i आ जाएगा, तो ये 2 मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड, तो ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट एक्स अंडर रूट के अंदर 4 माइनस 5x स्क्वायर जमा 4 ओवर अंडर रूट 5, तो साइन इनवर्स अंदर आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 5 एक्स ओवर 2 प्लस सी। तो स्टूडेंट क्या हम ये हमारा फाइनल आंसर होगा, तो क्या आंसर होगा मैं यहाँ पे दोबारा मेंशन करने लगा हूँ, आंसर आ जाएगा 1 ओवर 2 एक्स अंडर रूट 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4 ओवर अंडर रूट 5। तो ये स्टूडेंट 2 ओवर अंडर रूट 5 का जब रेसिप्रोकल होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट 5 एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ी सा पेपर में है, बड़ा सिंपल सा है। अब स्टूडेंट यहाँ पे कह रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट सी एंड बी। ये और भी दो पॉइंट्स हैं, इनको ज्वाइन किया एक सेगमेंट बनी, लाइन सेगमेंट बनी है। ये और भी दो पॉइंट्स थे, इन दोनों को ज्वाइन किया एक लाइन सेगमेंट बनी। स्टूडेंट ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 3,5, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 9,8। अब स्टूडेंट हमने इक्वेशन फाइंड करनी है एक ऐसी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट जो क्या कर रही है स्टूडेंट ए और बी को परपेंडिकुलर यानी 90 के एंगल भी बनाती है और बाइसेक्टर यानी उसके मिड में से पास करती है। यानी हमने ये लाइन इस तरह की फाइंड करनी है, ये वो लाइन है जो ए बी के परपेंडिकुलर भी और कहां से पास कर रही है, मिड में से। अब स्टूडेंट पहली बात तो ये मिड में से पास कर रही है, सबसे पहले तो हम इसका मिड पॉइंट निकालेंगे, इसको हमने सी का नाम दे दिया, एस सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाते हैं x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अब स्टूडेंट यहाँ पे x ऑर्डर में पहली वैल्यू x की, दूसरी y की, x1 की वैल्यू 3, x2 की वैल्यू 9 डिवाइडेड बाई 2, पहली वैल्यू x की, दूसरी y की, x1 y1 x2 y2। अब स्टूडेंट y1 की वैल्यू 5, y2 की वैल्यू 8 डिवाइडेड बाई 2। स्टूडेंट 9 में 3 प्लस करेंगे तो 12, 12 को 2 पे डिवाइड 6 आ जाएगा, 8 में 5 ऐड करेंगे तो 13 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा बाइसेक्टर आ गया पॉइंट। अब स्टूडेंट सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ ए बी सेगमेंट, ए बी की स्लोप निकालते हैं, इसको हम कह देते हैं स्टूडेंट के ये m के बराबर है, ये m1 कह देते हैं। तो दो पॉइंट्स दी, स्लोप का फॉर्मूला क्या स्टूडेंट, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब स्टूडेंट यहाँ पे y2 की वैल्यू क्या है 8, y1 की वैल्यू 5, x2 की वैल्यू 9, x1 की वैल्यू 3, 8 में से 5 माइनस करेंगे तो 3 डिवाइडेड बाय 6 यानी 1/2 आ जाएगा। ये हमारे पास ए बी की स्लोप आ गई। अब स्टूडेंट हमने तो इक्वेशन फाइंड करनी है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की, तो हम परपेंडिकुलर की स्लोप भी फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट हमने पढ़ा था कि ज्योमेट्री में, एनालिटिकल ज्योमेट्री में जब दो स्लोप्स लाइंस परपेंडिकुलर हो तो उन दोनों स्लोप्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर -1 आता है। यानी मिसाल के तौर पे स्टूडेंट एक स्लोप गिवन दिया है ना, अब हमने सेकंड स्लोप फाइंड करनी है, तो ये जो गिवन है ना, ये लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई तो राइट साइड में जाके डिवाइड। इसी तरह स्टूडेंट हमने यहाँ पे स्लोप फाइंड करनी किसकी, ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो वो कैसे फाइंड होगी, इसको मैं कह देता हूँ m के बराबर। तो हमारे पास ये जो गिवन स्लोप है ना, इसको हमने किससे डिवाइड करना है, -1 से। तो स्टूडेंट गिवन स्लोप को -1 से डिवाइड करते हैं, गिवन स्लोप है 1/2, तो 1/2 को -1 से डिवाइड करेंगे तो -2 आ जाएगा। ये हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन उसकी स्लोप आ गई। तो नाउ अब हमने इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला पढ़ा था, जब स्लोप दी हो, स्लोप पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन फाइंड करनी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब ये जो हमारे पास y1 और x1 है ना, ये जो बाइसेक्टर पॉइंट है ना c, ये होगा। अब x1 और y1 की वैल्यू हम एक भी नहीं यूज करेंगे, अब x1 और y1 कौन सी वैल्यू यूज होगी, ये जो हमारा बाइसेक्टर का पॉइंट है। तो अब हमने इक्वेशन लिखी, अब वैल्यू पुट करते हैं, ऑर्डर पे में पहली वैल्यू x की, दूसरी y की, x1 y1। तो बताएं यहाँ पे स्टूडेंट y1 की वैल्यू क्या है 13 डिवाइडेड बाई 2, स्लोप m की वैल्यू क्या है -2, x माइनस x1 की वैल्यू क्या है 6। हम नेक्स्ट स्टूडेंट एलसीएम फाइंड करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2y माइनस 13 डिवाइडेड बाई 2।
इज इक्वल टू -2 को मल्टीप्लाई -2x माइनस माइनस प्लस 2 6 12, 2 डिवाइड राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा, उस पॉइंट डायरेक्ट मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई -2 -4x 2 मल्टीप्लाई 12 24। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा, अरेंजमेंट करते हैं तो ये राइट साइड वाली वैल्यूज को लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 2y माइनस 13, 4x नेगेटिव लेफ्ट साइड पे आके पॉजिटिव, तो इसके बाद स्टूडेंट 24 प्लस का लेफ्ट साइड पे आके माइनस इक्वल टू 0, तो हमारा आंसर होगा। तो स्टूडेंट जस्ट इसमें पॉइंट समझने वाले हैं, बाकी कोई रट्टा सिस्टम नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि इसने क्या कहा था कि हमने यहाँ पे इक्वेशन फाइंड करनी है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की, जो दो परपेंडिकुलर मतलब 90 के एंगल, और दूसरा बाइसेक्टर मीन जो इसके मिड पॉइंट में से पॉइंट पास कर रहा है, ये हमारा आंसर था। अब नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट अगेन इंटीग्रेशन में से वैल्यूएट द इंटीग्रल, हमें एक डेफिनेट इंटीग्रल दिया, हमने इसको वैल्यूएट करना है। अब स्टूडेंट इसका सोल्यूशन करते हैं, 0 से π/4 cos थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट सबसे पहले तो 2 डिनोमिनेटर में यहाँ पे कांस्टेंट दिया हुआ है, इसको बाय निकाल देंगे, 1/2 0 से π/4 cos थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर लैदा कर देंगे, 1/2 ब्रैकेट लगाते हैं, 0 से π/4, पहले हम जो फर्स्ट वाली यहाँ पे ऊपर फ्रैक्शन में प्लस है, फर्स्ट वाली वैल्यू cos थीटा, इसको नीचे वाले cos स्क्वायर थीटा पे डिवाइड करेंगे, प्लस सेकंड वैल्यू है sin थीटा, इसको भी cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे, 0 से π/4 और साथ में d थीटा भी है, d थीटा। अब स्टूडेंट डिवाइड करने के बाद नेक्स्ट आ जाएगा 1/2 एज इट इज, न्यूमरेटर वाला एक cos थीटा कैंसिल, 0 से π/4 1/cos थीटा d थीटा जमा 0 से π/4। अब नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट साइन थीटा ओवर cos थीटा, एक cos अलहदा कर देंगे, नीचे स्क्वायर है, दो cos को सेपरेट मल्टीप्लाई कर दिया स्टूडेंट। इसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट 1/cos बराबर होता है सेकंड के, तो ये आ जाएगा 0 से π/4 सेकंड थीटा। नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाएगा साइन ओवर cos tan थीटा 1/cos सेकंड थीटा d थीटा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये सेकंड के अंदर सेकंड वाला फंक्शन है, तो सेकंड की इंटीग्रेशन पड़ी थी, तो हमारे पास फंक्शन और सेकंड ax, इसकी हमने इंटीग्रेशन फाइंड करनी हो, तो सेकंड की इंटीग्रेशन क्या होती है, नेचुरल लॉग सेकंड वाला वो फर्स्ट फंक्शन, सेकंड में tan को ऐड करेंगे, फिर स्टूडेंट सेकंड के साथ जो एंगल है ax उसका डेरिवेटिव लेंगे तो डिवाइड कर देंगे इंटीग्रेशन में। और इसी तरह से स्टूडेंट हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था कि हमारे पास इंटीग्रेशन हो टेंजेंट वाला फंक्शन हो और वो मल्टीप्लाई हो रहा हो सेकंड से और dx, तो स्टूडेंट इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, सेकंड ax फिर स्टूडेंट जो एंगल है ax उसका डेरिवेटिव डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, तो सेकंड थीटा की इंटीग्रेशन क्या होगी, नेचुरल लॉग सेकंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, ये आ जाएगा स्टूडेंट, और उसके बाद इसकी लिमिट क्लोज 0 से π/4, एंगल की बात कीजिए थीटा, थीटा का रिस्पेक्ट डेरिवेटिव क्या होगा 1, वो डिवाइड कर देंगे, प्लस tan थीटा सेकंड थीटा की इंटीग्रेशन क्या होगी, जस्ट सेकंड थीटा 0 से π/4, अब एंगल का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट 1 होगा, वो डिवाइड कर देंगे। अब नेक्स्ट वन लिमिट पुट करेंगे, यहाँ पे 1/2, पहले अपर लिमिट थीटा की जगह क्या पुट करेंगे π/4, नेचुरल लॉग सेकंड π/4 प्लस इस थीटा की जगह भी π/4, पहले हमने पूरे फंक्शन में अपर लिमिट पुट करनी है, यहाँ पे प्लस और दो फंक्शन माइनस नेचुरल लॉग। अब स्टूडेंट हम जहां जहां पे थीटा है उसकी जगह 0 पुट करेंगे, ये आ जाएगा नेचुरल लॉग सेकंड 0 जमा टेंजेंट 0, हमने पूरे पहले फंक्शन में ये वैल्यू पुट कर दी। नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाएगा प्लस, अब इस पूरे फंक्शन में ये सेकंड थीटा है, थीटा की जगह अपर लिमिट यानी π/4 सेकंड π/4 दरमियान में माइनस, फिर थीटा की जगह 0 सेकंड 0। अब नेक्स्ट वन करते हैं 1/2 नेचुरल लॉग, अब सेकंड 45 स्टूडेंट हमने सबसे पहले पढ़ा था cos 45, π/4 कहते हैं 45 डिग्री, cos 45 की वैल्यू पड़ी थी बराबर होती है 1/√2। अब स्टूडेंट cos का रेसिप्रोकल जो सेकंड होता है, सेकंड 45 की वैल्यू बराबर है √2 के, इसी जगह आ जाएगा √2। अब स्टूडेंट tan π/4 यानी tan 41, इसकी वैल्यू 1 नेचुरल लॉग सेकंड 0 किसके बराबर होता है 1 के,
प्लस 1000k प्लस सेकंड 45 अगेन स्टूडेंट वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे नेचुरल लॉग भी है, नेचुरल लॉग सेकंड 45 की वैल्यू है स्टूडेंट सेकंड 45 की वैल्यू अंडर रूट 2 माइनस सेकंड 0 की वैल्यू 1। नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट 1/2 एज इट इज, नेचुरल लॉग ऑफ 1 0 के बराबर होता है, इसको हम वैसे ही छोड़ देंगे तो ये आ जाएगा नेचुरल लॉग स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 माइनस 1, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। तो क्या किया स्टूडेंट, यहाँ पे वैल्यू पुट की, सेकंड 45 की वैल्यू पुट की, वो किसके बराबर होती है, स्क्वायर रूट 2 माइनस सेकंड 0 1 के इक्वल, और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर 6 में से, स्टेटमेंट ये है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स दिए हैं, इनको इस्तेमाल करते हुए इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी है स्टूडेंट। सबसे पहले हम वी नो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है, जनरल फॉर्म एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये इक्वेशन फाइंड करनी है हमने स्टूडेंट। इस इक्वेशन में हमारे पास ये g f और c है ना, इन पॉइंट्स को यूज करके हमें ये वैल्यू निकालनी है। तो अब हम 1 बाय 1 पॉइंट को पुट करते हैं। पहला पॉइंट है 4,5, जो पॉइंट है इस ऑर्डर में पहली वैल्यू x की दूसरी y की, तो ये 4x को शो करेगा, 5y को, x का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, y का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस 2g मल्टीप्लाई x की वैल्यू 4, 2f मल्टीप्लाई y की वैल्यू 5 प्लस c। अब 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 2 4 द 8g, 2 5 द 10f प्लस c इक्वल टू 0, ये होगी नंबर 2। दूसरा पॉइंट है स्टूडेंट b माइनस 4 कोमा माइनस 3। अब इस पॉइंट की वैल्यू पुट करते हैं, अगेन ऑर्डर पुट लिख देते हैं इन नंबर 1। अब स्टूडेंट इस पॉइंट को पुट करेंगे नंबर 1 में अगेन, तो ये x का स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, y का स्क्वायर यानी माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2g x से मल्टीप्लाई x की वैल्यू माइनस 4, 2f y से मल्टीप्लाई y की वैल्यू स्टूडेंट माइनस 3 प्लस c इक्वल टू 0, माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9 प्लस माइनस माइनस 8g प्लस माइनस माइनस 6f प्लस c इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास, इन दोनों को भी प्लस कर लेते हैं, 41 प्लस 8g प्लस 10f प्लस c इक्वल टू 0, ये नंबर 2 हो गई। अब स्टूडेंट यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ऐड करेंगे, 16 में 9 ऐड करेंगे तो 25 माइनस 8g माइनस 6f प्लस c इक्वल टू 0, ये होगी नंबर 3। अब स्टूडेंट थर्ड पॉइंट है c 8 माइनस 3, इसकी वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट कहाँ पे, नंबर 1 में। नंबर 1 में दोबारा पुट करते हैं तो स्टूडेंट एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी। अब ये पॉइंट c है, 8 का स्क्वायर, y की वैल्यू माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2g मल्टीप्लाई हो रहा है x से, x की वैल्यू स्टूडेंट है 8 प्लस 2f मल्टीप्लाई हो रहा है y से, y की वैल्यू है स्टूडेंट माइनस 3 प्लस c इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट 8 का स्क्वायर 64 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 2 8 द 16g, 2 माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो स्टूडेंट प्लस माइनस माइनस 6f प्लस c इक्वल टू 0, 64 में 9 ऐड करेंगे तो 73 प्लस 16g माइनस 6f प्लस c इक्वल टू 0, ये नंबर 4 आ गई। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट गौर किया जाए, इक्वेशन 2 3 4 में, 3 में भी 2 में भी 3 अननोन्स हैं, 3 में भी और 4 में भी। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखा जाए नंबर 2 में भी c का कोएफिशिएंट 1 है, नंबर 3 में भी और नंबर 4 में भी। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, दो इक्वेशंस को वन बाय वन सब्ट्रैक्ट करेंगे c रिमूव करने के लिए। अब स्टूडेंट पहले मैं इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को माइनस करने लगा हूँ, देखते हैं क्या आता है। इक्वेशन नंबर 2 है 41 प्लस 8g प्लस 10f प्लस c इक्वल टू 0। इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 3 है स्टूडेंट 25 माइनस 8g माइनस 6f प्लस c इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट दोनों को माइनस करेंगे तो प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस में चेंज, तो स्टूडेंट ये हमारे पास 41 में से 25 निकालेंगे तो 16, 8 में 8 ऐड करेंगे तो 16g प्लस माइनस प्लस में चेंज, 10 में 6 ऐड करेंगे तो 16f, ये प्लस माइनस c कैंसिल इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट नेक्स्ट इसको देखा जाए, 16 कॉमन आ जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट 16g प्लस 16f
इस 16 पॉजिटिव राइट साइड जाके नेगेटिव। नेक्स्ट वन 16 कॉमन लिया तो ये आ जाएगा जी प्लस एफ इक्वल टू -16। 16 मल्टीप्लाई राइट साइड जाके डिवाइड तो जी प्लस एफ की वैल्यू -1। ये हो गए नंबर 5। अब स्टूडेंट इसी तरह से नंबर 3 और 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से भी सी रिमूव, हमारी दो अननोन्स बन जाएंगे, फिर हम स्टूडेंट उनको सिंपली सोल्व करके वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट नेक्स्ट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 और 3 को जिस तरह माइनस किया, अब 3 और 4 को माइनस करते हैं बाय इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4। 3 में से 4 को माइनस, 3 इक्वेशन है स्टूडेंट 3 वाली 25 माइनस 8g माइनस 6f प्लस c इक्वल टू 0। और इक्वेशन नंबर 4 है स्टूडेंट 73 प्लस 16g माइनस 6f प्लस c इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट दोनों को माइनस करेंगे, प्लस प्लस माइनस। अब स्टूडेंट 73 में से 25 माइनस करेंगे तो 48 साइन बड़ी वैल्यू का, माइनस प्लस माइनस में चेंज, -16 -8 -24g। ये माइनस माइनस है, ये प्लस, तो ये -6f और ये -6f दोनों जो है ना कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट नेक्स्ट सोल्व करते हैं, तो नेक्स्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे इन दोनों को देखा जाए 24 नेगेटिव राइट साइड जाके पॉजिटिव, 24g इज इक्वल टू -48। तो स्टूडेंट 24 मल्टीप्लाई राइट साइड जाके डिवाइड, तो ये आ जाएगा -48/2। कैंसिलेशन करेंगे तो g की वैल्यू आ गई स्टूडेंट -24, सॉरी g की वैल्यू आ गई -2। अब इसी तरह आप स्टूडेंट g की वैल्यू फाइंड कर ली। अब g की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, चाहे इक्वेशन 5 में कर दें या इक्वेशन 4 में। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये जो g की वैल्यू आई है, ये 4 और 5 में से किसी में पुट कर देते हैं, पुट इन 4 सॉरी 5 में पुट कर देते हैं। 4 में पुट करेंगे तो फिर इक्वेशंस बन जाएंगी, 5 में पुट करते हैं। 5 वाली इक्वेशन है g प्लस एफ इक्वल टू -1। अब स्टूडेंट यहाँ पे g की वैल्यू -2 पुट करेंगे, प्लस एफ इक्वल टू -1, -2 राइट साइड जाके +2, -1 + 2 एफ इक्वल टू 1। एफ की वैल्यू आ गई स्टूडेंट 1, g की वैल्यू -2, एफ की वैल्यू 1। अब स्टूडेंट ये g और f, अब हमारे पास तीसरा अननोन रह गया c वाला। अब ये आपकी मर्जी है, इक्वेशन 2, 3, 4 किसी में भी पुट करें तो आंसर आ जाएगा। तो मैं स्टूडेंट ये पुट करने लगा हूँ वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में, पुट इन 2। इक्वेशन 2 को लिखते हैं दोबारा, इक्वेशन 2 है 41 प्लस 8g प्लस 10f प्लस c इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 41 एज इट इज, प्लस 8 मल्टीप्लाई रहा है g से, g की वैल्यू -2 प्लस 10 मल्टीप्लाई रहा है f से, f की वैल्यू 1 प्लस c इक्वल टू 0। यह आ जाएगा स्टूडेंट 41 प्लस माइनस माइनस 8 टू द 16 प्लस 10 प्लस c। 41 में से 16 निकालेंगे तो स्टूडेंट 25 प्लस 10 प्लस c, 25 में 10 ऐड करेंगे 35 प्लस c, c इज इक्वल टू -35। तो c की वैल्यू भी आ गई। अब स्टूडेंट हमने बेसिकली तीनों अननोन फाइंड करने थे, अब ये तीनों वैल्यूज कहाँ पे पुट कर देंगे, पुट इन 1। तो नंबर 1 क्या थी, एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट पुट करते हैं एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर, 2g की वैल्यू आई है -2x, f की वैल्यू आई है स्टूडेंट 1y, c की वैल्यू है स्टूडेंट -35 इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 टू द 4x 2 1 द 2y -35 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर -4x प्लस 2y -35 इक्वल टू 0। और ये हमारी रिक्वायर्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, प्रूव दैट एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। ये एक जो सेमी सर्कल यानी हाफ सर्कल है उसमें एंगल राइट एंगल होता है, राइट एंगल यानी परपेंडिकुलर 90 डिग्री का। अब स्टूडेंट सबसे पहले हमने इसको वेक्टर मेथड से प्रूव करना है। सबसे पहले हमने एक सेमी सर्कल बना ली जिसका सेंटर ओ है, ओ से लेफ्ट साइड पे यानी वैल्यूज यानी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये नेगेटिव होंगी, राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यू। तो ये हमने लिख दिया -r और कोमा 0 br,0 और एक हमने o से p पोजीशन वेक्टर बना लिया r और p के कोऑर्डिनेट्स x y लिख लिया हमने। अब हमने लेट किया कंसीडर अ सेमी सर्कल
ए पी बी विद सेंटर एट ओ। लेट किया एक पॉइंट ए है माइनस आर कोमा जीरो, दूसरा पॉइंट बी है आर कोमा जीरो, बी टू पॉइंट्स। वी हैव टू शो दैट ये जो ए पी बी है ना, इसका एंगल क्या किसके इक्वल है 90 डिग्री के। ए पी परपेंडिकुलर टू बी पी, या स्टूडेंट ए पी डॉट बी पी वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब हमने स्टूडेंट पहले वेक्टर ए पी फाइंड किया, ओ पी माइनस ओ से ए। अब ओ पी का वेक्टर है एक्स आई प्लस वाई जे, और ओ से ए का वेक्टर है माइनस आर कोमा जीरो माइनस आर आई प्लस जीरो जे। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पहला और थर्ड जो है आई इन दोनों में से आई क्यों कॉमन आ जाएगा, यूनिट वेक्टर एक्स प्लस आर। अब स्टूडेंट प्लस वाई जे यूनिट वेक्टर। बीपी का वेक्टर फाइंड करेंगे तो सेकंड का पोजीशन वेक्टर फर्स्ट पे, ओ पी माइनस ओ बी। ओ पी है स्टूडेंट एक्स आई प्लस वाई जे, ओ बी है स्टूडेंट एक्स आर आई प्लस जीरो जे। अब स्टूडेंट ये फर्स्ट और थर्ड में से आर कॉमन आई कॉमन आ जाएगा, यूनिट वेक्टर एक्स माइनस आर इंटू आई यूनिट वेक्टर। वाई जे में से जीरो जे माइनस करेंगे तो वाई जे यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अब स्टूडेंट दोनों की डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, ए पी यूनिट वेक्टर, ए पी वेक्टर सॉरी बी पी वेक्टर। अब ए पी वेक्टर की वैल्यू थी ब्रैकेट में लिख दिया एक्स प्लस आर यूनिट वेक्टर आई प्लस वाई यूनिट वेक्टर जे। फिर स्टूडेंट बीपी यूनिट वेक्टर की बीपी वेक्टर की वैल्यू थी एक्स माइनस आई यूनिट वेक्टर आई प्लस वाई यूनिट वेक्टर जे। अब आई डॉट आई हमने पढ़ा था दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट, तो आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के इक्वल टू वन होती है। आई डॉट आई वन एक्स प्लस आर एक्स माइनस आर से मल्टीप्लाई, जे डॉट जे वन वाई वाई से मल्टीप्लाई। अब एक दो प्लस में एक दो माइनस में फॉर्मूला क्लोज, वाई वाई से मल्टीप्लाई होगा वाई स्क्वायर, अरेंज कर दिया एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब सुनिए यहाँ पे हमारे पास आर का स्क्वायर है। अब हमने पढ़ा था यहाँ पे हमने लेट किया था सबसे पहले आर पोजीशन वेक्टर जो है वो किसके इक्वल है, ओपी इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे। अब आर स्क्वायर फाइंड करेंगे, आर की डॉट प्रोडक्ट आर से, पहला वेक्टर आर है एक्स आई जमा वाई जे, दूसरा भी आर एक्स आई जमा वाई जे। आई डॉट आई वन एक्स एक्स से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, जे डॉट जे वन वाई वाई से मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर। अब आर स्क्वायर है स्टूडेंट एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर, ये वैल्यू वन में पुट कर देंगे। ए पी डॉट बी पी इज इक्वल टू पहली वैल्यू है ए पी वैक्टर है यहाँ पे स्टूडेंट आर स्क्वायर, बी पी वैक्टर भी आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर में से आर स्क्वायर को माइनस करेंगे नंबर वन में पुट की एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर जीरो। अब सुन दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट जीरो होती है, इसका मतलब वो क्या ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, हमने लिख दिया सो ए पी परपेंडिकुलर टू बी पी वैक्टर। यहाँ स्टूडेंट स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं सो एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन किए फुल बुक के, पास बुक के लिए आज से बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो स्टूडेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।